और रायपुर में 86 किलो चांदी की लूट फर्जी निकली है। जी हां, सराफा कारोबारी राहुल गोयल ने ही लूट की झूठी कहानी रची थी। क्रिकेट सट्टे में भारी नुकसान के बाद कर्ज से बचने के लिए साजिश रची थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में ही कहानी पर शंका जताई थी। पूछताछ में कारोबारी ने सच कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी व्यापारी को हिरासत में ले लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि व्यापारी ने क्रिकेट के सट्टे में भारी नुकसान होने के बाद कर्ज से बचने के लिए खुद ही ये लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की, पुलिस को शक हुआ था और उसके बाद व्यापारी ने ये लूट की झूठी कहानी की बात कबूल कर ली है। ये तस्वीरें वहां की हैं जहां पर इस लूट की घटना की कहानी रची गई थी और शुरुआती जांच में ही कहानी पर जब पुलिस को शंका लगी तो पुलिस ने पूछताछ शुरू की व्यापारी से। व्यापारी पुलिस के सवालों का जवाब दे नहीं पाया और उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो व्यापारी ने सच कबूल कर लिया। 86 किलो चांदी की जो लूट की खबर बताया जा रहा था कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ये लूट हुई है, वो लूट फर्जी निकली है। व्यापारी ने खुद ही ये लूट की झूठी कहानी रची थी। इसके पीछे की वजह थी कि क्रिकेट के सट्टे में काफी रकम हार गया था, नुकसान हो गया था। व्यापारी को कर्ज से बचने के लिए ये झूठी साजिश रची थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ गए हैं। नितिन, कैसे हुआ खुलासा? पुलिस को कैसे शक हुआ, कैसे संदेह हुआ, कैसे पता चला कि लूट की कहानी जो है ये झूठी है? देखिए, निश्चित रूप से कल एक देर रात बड़ी चोरी हुई थी और कारोबारी है जो है सराफा कारोबारी हैं राहुल गोयल, उनके यहाँ से बताया जा रहा था कि बड़ी चोरी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूछताछ के दौरान जब क्राइम ब्रांच की पुलिस और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने जब ये पूछताछ की तो उस दौरान ये खुलासा हुआ और जो है उन्होंने जानकारी भी मांगी। अलग अलग एंगल से उस पूरे कारोबारी से पूछताछ हुई शक के दायरे पर, क्योंकि सबसे बड़ी चोरी हुई थी और 1 करोड़ के करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए के करीब जो है ये कीमत आकी गई थी। तो पूछताछ में ही उससे खुलासा हुआ कि उसने जो सट्टे में पैसे लगाए थे और चूंकि जो जिससे उन्होंने कर्जा लिया था उसे कर्जा चुकाना था, इस लिहाज से बताया जा रहा है कि पूरी कहानी जो है रची थी उसने। चूंकि अब 86 किलो जो चांदी है वो सही है या नहीं, इस मामले में भी पुलिस उलझ गई है। लगातार इस पूरे मामले में भी जांच कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कारोबारी जो है बड़ी संख्या में जो कारोबारी है वहीं उसी एरिया में रहते हैं और ये करीब 3 साल से राहुल गोयल उसी इलाके में रहा करता था, किराए में रहा करता था और बाकी जितने ही मकान थे सभी के जो है मकान खुद के थे। और लगातार इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने काफी बारीकी से जांच की थी और जो है अब इस मामले में कहा जाता है कि गंगाधरी शक्तिमान है। ये वो इसलिए कि कारोबारी ने ही जो है पूरे इस मामले में जो है साजिश रची थी कि उसने जो है कुछ लोगों को जो है हायर किया था और वही जो इस पूरे मामले में उसकी चांदी को ले जाएंगे और रस्सी बांध कर जो है नीचे उतरे थे। जब सामने दरवाजा था तो रस्सी बांध कर क्यों नीचे उतरे थे, ये भी एक सवाल खड़ा होता था। तो अलग अलग पहलू पर पुलिस ने जांच की, पूछताछ की और उस दौरान जो है ये खुलासा हुआ कि जो राहुल गोयल है वो उन्होंने जो है ये फर्जी चोरी कराई है और वो ही जो है इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है। फिलहाल पुलिस ने उन्हें जो है हिरासत में लिया है और अब एक बार फिर से पूछताछ कर रहे हैं कि ये चांदी कहां से थी, क्यों उनके पास थी और क्यों उन्होंने ये चोरी कराया था। फिलहाल ये पूरा मामला सट्टा से जुड़ा हुआ था। अब सट्टे में कहां इन्होंने पैसे लगाए थे, इस पूरे मामले पे भी जांच करेगी और जल्द हो सकता है पुलिस इस पूरे मामले में अलग अलग तरीके से खुलासा करते हुए नजर आए। ये पूरा मामला जो है कोतवाली थाना क्षेत्र का था। जी तो नितिन, इसमें जो व्यापारी है जिसने झूठी साजिश रची है, इस पर जो कोई मुकदमा वगैरह भी लिखा गया है, इसको भी सजा हो सकती है? क्योंकि पुलिस को गुमराह तो किया, सरकारी अफसरों का समय बर्बाद हुआ। निश्चित रूप से सजा होनी भी चाहिए, क्योंकि लगातार पुलिस को गुमराह किया है, झूठ बोला है सीधे रूप से और जो है साजिश रची कि मुझे जो है कि जो आरोपी जो प्रार्थी है राहुल गोयल, उन्हें जो है कुछ संदिग्ध वस्तुएं सुंघाकर जो है बेहोश किया गया, रस्सी से बांधा गया। और अगर ऐसी ही कोई बात थी तो निश्चित रूप से पुलिस के पास जाना था, सारी चीजों को बताना था, उनका टाइम वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि लगातार पुलिस भी जो है इस पूरे मामले काफी अलर्ट थी और सनसनी पूरे इलाके में फैल गई थी। हो सकता है कुछ दिन में इस मामले में अगर ये सच नहीं बताते तो सियासत भी होना
शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, पुलिस ने को जो है गुमराह किया, झूठ बोला और पूछताछ के दौरान इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, तो निश्चित रूप से इसे जो है अभी हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ भी हो रही है और हो सकता है पुलिस को झूठ बोलने और गुमराह करने के चक्कर में हो सकता है इसके खिलाफ मुकदमा भी दायर हो। फिलहाल पुलिस ने इसे जो है हिरासत में लिया है और जल्द जो चांदी ले गए हैं उन्हें भी लगातार अब इसके माध्यम से बुलाया जाएगा और लगातार उनको भी गिरफ्तार करके पुलिस जो है इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए नजर आएगी। जी ठीक है नितिन, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका।